एक ऐसी स्किल के बारे में जानते हैं जो आज की दुनिया में किसी को भी बाकियों से मीलों आगे ले जा सकती है। आज हम उसी डीप वर्क की कला पर बात करेंगे, एक ऐसा हुनर जो जितना रेयर होता जा रहा है उतना ही कीमती भी। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि पूरा दिन बस एक डिस्ट्रैक्शन से दूसरे डिस्ट्रैक्शन में ही निकल गया? ईमेल, फिर मैसेज, फिर कोई बुलाने आ गया और दिन खत्म। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। देखिए, काम करने का माहौल ना अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। आज के ऑफिस या कह लें हमारा वर्क कल्चर ही ऐसा बन गया है जो गहरे फोकस के मतलब डीप कंसंट्रेशन के एकदम खिलाफ काम करता है। चलिए देखते हैं ये हो कैसे रहा है। अब ये आंकड़े देखिए, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि लोग जितने दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं और जितने दिन वो असल में करना चाहते हैं उसमें कितना बड़ा गैप है। मतलब हमारा वर्क स्केड्यूल ही हमारी पसंद से मेल नहीं खा रहा। और बस यहीं से, इसी मिसमैच से डिस्ट्रैक्शन की समस्या की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। और जरा सोच कर देखिए, ओपन ऑफिस का शोरगुल, हर मिनट फोन पर मैसेज की टिंग वाली आवाज, और ऊपर से वो प्रेशर की ईमेल आया है तो भाई 1 घंटे के अंदर जवाब देना ही है। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जहां ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये सिर्फ छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं, ये हमारे फोकस के असली दुश्मन हैं। और पता है इसी माहौल से क्या पैदा होता है? शैलो वर्क। ये वो काम हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, मतलब लॉजिस्टिकल टाइप के काम, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स शेड्यूल करना। ये काम करते हुए हम अक्सर डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं। ये लगते तो जरूरी हैं, पर सच कहूं तो ये दुनिया में कोई नई वैल्यू क्रिएट नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, इन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। तो बात सिर्फ ध्यान भटकने की नहीं है, लगातार इस तरह का शैलो वर्क करने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जो हमारे करियर को सचमुच पीछे धकेल सकती है। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, अटेंशन रेजिड्यू। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब हम कोई काम, मान लीजिए टास्क ए छोड़ के टास्क बी पर जाते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से तुरंत बी पर नहीं आता। हमारे दिमाग का एक हिस्सा, एक तरह का अवशेष, अभी भी टास्क ए के बारे में ही सोचता रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गाना खत्म होने के बाद भी उसकी धुन दिमाग में घूमती रहती है। और इस अटेंशन रेजिड्यू की कीमत वो सच में चौंकाने वाली है। एक छोटी सी इंटरप्शन, बस एक मैसेज चेक करना या एक ईमेल पर नजर डालना, इसके बाद दिमाग को वापस पूरी तरह से फोकस करने में पता है कितना टाइम लग सकता है? पूरे 23 मिनट। अब जरा सोचिए, दिन भर में ऐसी कितनी ही इंटरप्शंस हमारा कितना कीमती वक्त बर्बाद कर देती हैं। और ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये हमारे करियर के लिए एक सीधा खतरा है। जेसन बेन नाम के एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की कहानी सुनिए। उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि जिस रिपोर्ट को बनाने में वो 6 घंटे लगाते थे, उसे एक सिंपल सा एक्सेल स्क्रिप्ट कुछ ही मिनटों में बना सकता है। और यही है शैलो वर्क का सबसे बड़ा खतरा। इसे बहुत आसानी से ऑटोमेट किया जा सकता है, मतलब आपकी नौकरी को रिप्लेस किया जा सकता है। तो देखिए, ये है सीधा सीधा मुकाबला। एक तरफ है शैलो वर्क, जो आसान है, जिसमें ध्यान भटकता रहता है और जिसे कोई भी कर सकता है या ऑटोमेट कर सकता है। और दूसरी तरफ है डीप वर्क, जो नई हाई क्वालिटी वैल्यू बनाता है, जिसे दोहराना मुश्किल है और जिसके लिए जबरदस्त फोकस चाहिए। अब चॉइस बिल्कुल साफ है? और बस यहीं पर डीप वर्क एक असली सुपर पावर बनकर सामने आता है। ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये आज की 21वीं सदी की इकोनॉमी में कामयाब होने का सबसे पावरफुल तरीका है। और इसके सबूत भी हैं, बड़े बड़े सबूत। बिल गेट्स, वो अपने मशहूर थिंक वीक्स के लिए दुनिया से कटकर एक कॉटेज में चले जाते थे, सिर्फ पढ़ने और सोचने के लिए। जेके रोलिंग, उन्होंने हैरी पॉटर की आखिरी किताब खत्म करने के लिए डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए खुद को एक लग्जरी होटल में बंद कर लिया था। इन सब कामयाब लोगों ने एक ही बात समझी कि बड़ा और महान काम करने के लिए गहरा, बिना रुकावट वाला फोकस चाहिए। जाने माने लेखक नील स्टीफेंसन ने इस बात को क्या खूब कहा है। उन्होंने कहा, अगर मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ऑर्गेनाइज करूं कि मुझे लंबे, बिना रुकावट वाले टाइम ब्लॉक्स मिले तो मैं नॉवल लिख सकता हूं, और अगर नहीं तो उसकी जगह क्या होता है? बस ढेरों ईमेल मैसेजेस। मतलब चुनाव बिल्कुल सीधा है, या तो गहरा, मीनिंगफुल काम कर लो या फिर दिन भर ईमेल का जवाब देते रहो। दोनों एक साथ मुमकिन नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए। और अच्छी खबर यह है कि डीप वर्क का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। आपको वो तरीका ढूंढना है जो आपकी जिंदगी, आपके काम में फिट बैठे। तो मोटे तौर पर इसे करने की 4 फिलॉसफीज हैं। पहली है मोनास्टिक या मठवासी। इसमें आप एक साधु की तरह बाहरी दुनिया से काफी हद तक कट जाते हैं ताकि पूरा ध्यान काम पर लगे। दूसरी है बाई मॉडल,
इसमें आप अपने समय को साफ साफ 2 हिस्सों में बांटते हैं। कुछ दिन या हफ्ते सिर्फ डीप वर्क के लिए और बाकी समय दूसरे उथले कामों के लिए। तीसरी है रिदमिक या लयबद्ध। इसमें आप एक आदत बनाते हैं, एक रिदम सेट करते हैं, जैसे रोज सुबह 9 से 11 बजे सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क। और चौथी है जर्नलिस्टिक। इसमें आप एक पत्रकार की तरह जब भी जहां भी मौका मिले, चाहे आधे घंटे का ही क्यों ना हो, डीप वर्क में लग जाते हैं। अब आपको बस ये देखना है कि आपकी लाइफस्टाइल के लिए क्या सबसे बेस्ट है। तो एक बार जब आप अपनी फिलॉसफी चुन लेते हैं, तो अगला कदम है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो उसे मुमकिन बनाए। और ये सब कुछ सही आदतें और सही माहौल बनाने के बारे में है। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक डीप वर्क रिचुअल बनाना। सुनने में भारी लगता है पर है बहुत सिंपल। पहला स्टेप, तय करें कि आप कहाँ काम करेंगे और कितनी देर के लिए। दूसरा स्टेप, अपने नियम और प्रोसेस तय करें, जैसे इस दौरान कोई इंटरनेट नहीं। और तीसरा स्टेप, काम शुरू करने से पहले आपको जो भी चाहिए, कॉफ़ी, पानी, ज़रूरी रिसर्च, वो सब पहले से इकट्ठा कर लें। ये छोटी सी तैयारी आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अब फोकस का टाइम है। लेकिन एक सवाल उठता है, कोलैबोरेशन का क्या? क्या उसके लिए ओपन ऑफिस जरूरी नहीं है? वेल, बिल्कुल नहीं। बेल लैब्स और MIT की बिल्डिंग 20 जैसी महान जगहों ने एक बहुत बेहतर मॉडल इस्तेमाल किया, जिसे हब एंड स्पोक कहते हैं। मतलब सबके पास अपने प्राइवेट ऑफिस थे, यानी स्पोक्स, जहां वो शांति से फोकस कर सकते थे। और ये सारे ऑफिस एक कॉमन हॉलवे यानी हब से जुड़े थे, जहां लोग मिलते थे, बातें करते थे और नए आइडियाज जन्म लेते थे। ये अकेलेपन और सहयोग का एक परफेक्ट बैलेंस था। और आखिर में 3 जरूरी आदतें हैं जिन्हें मास्टर करना होगा। पहली, बोरियत को अपना दोस्त बनाएं। मतलब जब भी थोड़ा खाली वक्त मिले तो तुरंत फोन मत निकालिए, बस रहिए, बोर होइए। ये आपके कंसंट्रेशन की मसल्स को ट्रेन करता है। दूसरी, सोशल मीडिया को स्ट्रैटेजिकली छोड़ें। हर ऐप के लिए खुद से पूछिए, क्या ये मेरे ज़रूरी गोल्स को पूरा करने में वाकई कोई बड़ी मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ने के बारे में सोचिए। और तीसरी, शैलो वर्क को कम करिए। अपने दिन से उथले कामों को सिस्टमैटिक तरीके से घटाइए ताकि गहरे और ज़रूरी काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकल सके। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। सोचिए, अगर दिन में सिर्फ कुछ घंटे बिना किसी रुकावट के पूरे फोकस के साथ काम किया जा सके, तो क्या बनाया जा सकता है? क्या हल किया जा सकता है? या क्या हासिल किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब शायद किसी की भी दुनिया बदल सकता है।